हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शुभम सिंह है और यहाँ पे हम आज क्लास 9th की मैथ स्टार्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला चैप्टर है 9th का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो मैं पहले बता दूं, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ। पहले मैं आपको चैप्टर का मतलब समझाता हूँ ताकि कल को कोई आपसे पूछते, क्योंकि होता क्या है, अक्सर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, फॉर्मूलिंग पे ही ज़्यादा फोकस रहते हैं और चैप्टर का नाम क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है, ये सब चीज़ें पे हमारा ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ कि आपको चैप्टर का नाम पता चले, और साथ ही जो दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ हर चैप्टर की स्टार्टिंग में, किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि बच्चों को एक जैसे होता है ना कि अगर आप कहीं वॉक करते हुए जा रहे हैं तो अगर सामने आपको डेस्टिनेशन दिख रहा है तो आपको दूरी पता नहीं चलती है, बट अगर वो नहीं दिख रहा है तो लगता है बहुत दूर अभी जाना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि इस चैप्टर में इतना चीजें हैं, हमने इतना पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम होता क्या है? तो बेसिकली एक ऐसा जैसे सिस्टम क्या होता है, रूल रेगुलेशंस या कुछ ऐसे जो हम लोग बनाते हैं, हर चीज के सिस्टम होते हैं। तो ऐसे ही नंबर्स का सिस्टम है। तो ऐसा सिस्टम जो हमें हेल्प करता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख के बता सकते हो ये एक समान है, ये दो समान है, बट उसी को आप लिख के रिप्रेजेंट अगर करना चाहो तो जो चीजें हमें हेल्प करती हैं वही कहलाता है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो क्या हुआ, नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम दैट हेल्प अस टू विजुअलाइज और टू राइट द क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं कि जैसे क्या हुआ जब स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते थे, लाइक काउंटिंग वगैरह जब स्टार्ट किया गया, तो मान लो आपके पास पांच चीजें हैं, छह चीजें हैं, तो वो बताने के लिए हमारे पास नंबर आया सबसे पहले। तो आप 5 लिख के बता सकते थे, 6 लिख के बता सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ढूंढा गया या जिसको जो नंबर सिस्टम बनाया गया वो हमारा था नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या था, हमारे पास आपके पास कितनी क्वांटिटी है ये बताने के लिए सारे नंबर्स थे आपके पास। ठीक है, कोई आपसे पूछे आपके फिंगर्स कितनी हैं, आप कितने भाई बहन हो, कितने आपके फ्रेंड्स हैं, आप कुछ भी बताने के लिए आपके पास नंबर है। ठीक है, बट अगर कुछ ऐसा आ गया कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल, अब जब बहुत लोग सिंगल चाइल्ड भी होते हैं अपने पेरेंट्स के, अब उनसे पूछे आपके कितने भाई बहन है तो वो क्या बताएंगे, जीरो। बट जब नेचुरल नंबर हमारे पास था तो कुछ नहीं को बताने के लिए हमारे पास कोई नंबर सिस्टम नहीं था या कोई नंबर नहीं था, राइट। तो फिर एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया जिसको कहते हैं होल नंबर। ठीक है, ध्यान समझना। तो जो हमारा नया नंबर सिस्टम बनाया गया वो होल नंबर था। तो भाई, अब पुराने वाले में प्रॉब्लम क्या थी, पुराने वाले में बाकी चीजें तो थी ही ना, कि चार बताने के लिए आपके पास नंबर था, पांच बताने के लिए था, कुछ नहीं बताने के लिए था। तो पुरानी चीजें सारी रिपीट थोड़ी करनी है। जैसे आप लोग आजकल एप्लीकेशंस वगैरह यूज करते हो फोन में, तो उनके अपडेट्स आते हैं, तो अपडेट में क्या होता है, पुरानी चीजें तो एज इट इज रहती है, कुछ नए फीचर्स या ये डाल के वो अपडेट कर देते, राइट। तो सिमिलरली इन्होंने भी क्या किया, नेचुरल नंबर की बाकी सारी चीजें ले ली, कि 1 2 3 4 करते करते इनफाइनाइट तक, साथ में एक जीरो नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, तो जीरो नंबर जो ऐड किया गया वो ये बताता है आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक तरीका कि आप लिख दो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, बट इसी को आप नंबर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो लिखने के लिए आपके पास क्या नंबर आ गया, जीरो। ठीक है, तो यहां तक तो कहानी बहुत सही चल रही थी हमारी। ये दोनों नंबर सिस्टम बनाने के बाद हमें लगा भाई अब तो हम सब कुछ बता सकते हैं मेरे पास। तभी दो लोग आए, फॉर एग्जाम्पल एक ने बोला भाई मुझे कहीं से 100 रुपए मिलने वाले हैं, ध्यान समझना। एक ने बोला कि भाई मुझे किसी को 100 रुपए देने हैं। ठीक है, अब दोनों ने 100 लिखा। अब क्या इसको देख के पता चल रहा है किसको देना है किसको मिलना है, ध्यान समझना। अब क्या होगा, ये लिखेगा कि मुझे देना है फॉर एग्जाम्पल, तो इसने ये लिख दिया, इसने कहा मुझे लेना है 100 रुपए, तो इसने ऐसे लिख दिया। ठीक है, बट ये तो इंग्लिश के वर्ड हो गए ना, मैथमेटिकली इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें कि ये 100 मतलब उसको देना है, ये 100 इसको लेना है। ठीक है, तो मतलब ऐसी चीजें बताने के लिए हमारे पास नंबर नहीं था अभी। ठीक है, तो एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया जिसको नाम दिया गया इंटीजर। ठीक है, तो अब अगेन मैंने जैसे बताया आपको, भाई पुरानी चीजें छोड़ थोड़ी दोगे, पुरानी चीजें के जो फायदे थे वो तो लोगे ही ना। तो वहां से जीरो से लेके 1 2 मतलब पूरा होल नंबर, नेचुरल नंबर तो इसमें होता ही है, राइट। ध्यान से समझना, जीरो होल नंबर नहीं होता है। जीरो के साथ जो बाकी सारे नंबर होते हैं वो सब कंबाइन होके ही होल नंबर बनते हैं। ये मत समझना कि जीरो एक होल नंबर हो गया,
बाकी सारे नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं है, बाकी सारे नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, ठीक है। तो अब एक नया बनाया गया सिस्टम जिसमें क्या किया गया, नेगेटिव नंबर्स को भी डिनोट किया जाने लगा, लिखा गया, ठीक है। अब जिसको देना है भाई, अगर तुम्हें किसी को पैसे देने मतलब तुम्हारे ऊपर उधार है ना, मतलब तुम्हारे पैसे एक तरीके से कम होंगे, तो वो ऐसी चीजों को क्या रिप्रेजेंट करने लगा, नेगेटिव से। जिसको लेना है मतलब मेरे पास पैसे आने वाले हैं, तो एक तरीके से मेरे पैसे बढ़ेंगे, तो वो किससे रिप्रेजेंट करने लगे, पॉजिटिव से। तो अब इंटीजर के आने से ये काम भी आसान हो गया। तो लोगों ने कहा भाई चलो एक नया नंबर सिस्टम बना दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। तभी एक बंदा आया, भाई ये बताओ कल मेरे घर केक बना था, ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलो बनाया। अब मैंने क्या किया, उसमें से आधा केक खा लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहा अब उसको लिख के बताओ कि कैसे खाया, ठीक है, आधा। अब मैंने कहा ऐसे लिख दूं। मैंने आधा लिख दिया हिंदी में, मान लो फॉर एग्जाम्पल, या इंग्लिश में हाफ लिख दिया। तो कहे भाई ऐसे नहीं, हिंदी इंग्लिश में लिखना है, मैथ में लिख के नंबर्स के टर्म में बताओ। अब कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि अभी तक हमने जो नंबर सिस्टम पढ़े उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप वन लिखोगे तो हो गया कि उसने एक खा लिया, दो लिखोगे तो हो गया उसने दो खा लिया, माइनस वन लिखोगे तो मतलब तो कुछ और ही मतलब हो गया, वो तो नेगेटिव में चला गया। तो हमारे पास आधा या ऐसे कुछ दिखाने के लिए अगेन फिर हमने लगा यार ये तो अभी भी नंबर सिस्टम हमारा पूरा तरीके से नहीं बन पाया, कुछ चीजें अभी भी मिसिंग है, राइट। तो फिर क्या आ गया, फ्रैक्शन, ठीक है। किसको ढूंढा गया, फ्रैक्शन, ठीक है। देखो मैं फ्रैक्शन ये सब आप चीजें पढ़ चुके हैं, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर मैं दोनों साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। इनमें डिफरेंस वही है जो आपका होल नंबर और इंटीजर में, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे साथ में पढ़ रहे हैं, तो आप समझ लो नेक्स्ट ढूंढा गया वो था रैशनल नंबर, ठीक है। वो फ्रैक्शंस को बताता है, तो मतलब टुकड़ों को। तो वो कहने लगा कि भाई देखो हाफ का मतलब दो टुकड़े थे, एक तुमने खा लिया, तो ये 1/2 हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो ये एक नंबर आ गया रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, आप सबको पता होगा कि जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाए। p एंड q आपके क्या है, इंटीजर है, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। और q आपका नॉट इक्वल टू जीरो, और साथ में एक और चीज होती है कि p एंड q आपके को प्राइम है, मतलब इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/4 ये एक है, इसके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जैसे अगर कॉमन फैक्टर हुआ 4/8, तो आप इसको रिड्यूस करके 1/2 लिख सकते हो, ये दोनों बराबर ही हैं। तो इसलिए जब नॉर्मल रिड्यूस्ड फॉर्म होता है तो उसमें कोई इनके बीच कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसलिए कहा जाता है ये लोग को प्राइम है, ठीक है। समझ में आया। तो एक और नंबर सिस्टम बनाया गया जो कि आपका कहा जाने लगा रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा सारी चीजें। अब आगे हमें देखना है, तो नंबर सिस्टम आपको आई होप समझ आ गया होगा कि क्या होता है, कि ये एक आपका सिस्टम होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी नंबर सिस्टम है वो पढ़ना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अभी और भी कुछ है बट इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है कि दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होंगे आपको, वो कैसे करते हैं ये हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 6 और 8 के बीच में होल नंबर बता दो, तो ये तो हो गया एक 7, ये तो आपने बता दिया। बट इसके बीच में रैशनल नंबर कितने आएंगे ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसे भाई रैशनल नंबर क्या हो सकता है, 1 और 2 के बीच रैशनल नंबर क्या होगा, फ्रैक्शन मतलब आध डेढ़ हो सकता है, डेढ़ भी तो इसके बीच में आएगा, राइट। तो ऐसे ही आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकाला। अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से, अभी तो मैं बस आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको ये ना लगे कि चैप्टर डिफिकल्ट। एक चीज और बता दूं, ये चैप्टर आपके बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा है। आपके कोर्सेस रिड्यूस किए गए हैं पिछले साल, तो अब आपका क्या है कि सिलेबस सारे चैप्टर छोटे कर देंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है, बट वैसे बाकी चैप्टर छोटे हैं, ठीक है। तो इसके हो सकता है मैं भी वीडियोस मल्टीपल पार्ट्स में बनाऊं, पर बाकियों के भी मल्टीपल पार्ट्स होंगे, बट इसके पार्ट्स थोड़े ज्यादा होंगे, ठीक है। खैर, तो दूसरा आपको थोड़ा बहुत हम देखेंगे, जो वो मतलब जो समझेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा आपको, वो यही है कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालना है ये हम देखेंगे। जैसे आपसे पूछ दिया 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताओ, अब कैसे बताओगे, तो वही हम देखेंगे, ठीक है। फिर इरेशनल नंबर से, हमने रैशनल नंबर तक मैंने आपको अभी नंबर सिस्टम में समझा दिया, ठीक है। फिर देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। आप लोगों ने शायद पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 8 वगैरह में, बट यहाँ मैं आपको अच्छे, देखिए मेरा एक और तरीका है पढ़ाने का कि मैं थोड़ा सा प्री अज्यूम नहीं करता हूँ कि बच्चों को चीजें आती होंगी, क्योंकि अगर टीचर प्री अज्यूम कर लेता है तो बहुत बच्चे पहले तो हिचकते हैं कुछ पूछने में, क्योंकि उनको लगता है कि सर तो सोचते हैं मुझे ये आता ही होगा, मैं पूछूंगा ये नहीं आता है तो मुझे सोचेंगे इसे कुछ नहीं आता, ठीक है।
तो मैं कुछ भी प्री अज्यूम नहीं करता हूँ। हाँ, उतना डिटेल में शायद ना बताऊं जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, बट मैं सारी चीजें बताऊंगा। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि किसी चीज में और डिटेल में आपको कुछ जानना है तो हेजिटेट ना करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। खैर, तो इरेशनल नंबर क्या होता है हम वो देखेंगे, देन रियल नंबर क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। फिर नंबर लाइन आप लोगों को शायद पता ही होगा नंबर लाइंस क्या होती है, आपने होल नंबर वगैरह के केस में देखा होगा, जैसे यहाँ से 0 हुआ, 1 2 3, तो अब मान लो 1 कोई बोले कहाँ है तो यहाँ बता दोगे, 3 कहाँ है यहाँ है। अब रैशनल नंबर को कैसे दिखाएंगे, रैशनल नंबर को आ गया 1/2 कहाँ होगा, 1/3 कहाँ होगा, तो ये हम लोग सीखेंगे कि हम लोग, मतलब ये भी आपने रैशनल नंबर का भी सीखा होगा, हमें इरेशनल नंबर का सीखना है, ठीक है। तो जब मैं आपको पहले बताऊंगा कि इरेशनल नंबर होता क्या है, देन उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये नंबर लाइन आपकी है, इसी नंबर लाइन पे रैशनल नंबर कहाँ है आपको ये दिखाना होगा, इरेशनल नंबर कहाँ है ये दिखाना होगा, दैट्स इट, ठीक है। फिर आते हैं कि रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो हम देखेंगे अभी, मतलब जैसे छोटा सा मैं बता दूं आपको ताकि आपको आइडिया लगे, जैसे मान लो 1/4 है, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, रैशनल नंबर कह लो, देखो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर वैसे अलग होते हैं, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, रैशनल नंबर में सब आ जाते हैं, बट हम लोग नॉर्मली रैशनल नंबर या फ्रैक्शन को बोलने में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर ये नेगेटिव होगा तो इसको फ्रैक्शन क्यों कहें, आइडली नहीं कहना चाहिए, रैशनल नंबर ही कहना चाहिए, बट कभी कभी लोग बोल देते हैं, ठीक है। खैर, इसको जब डेसिमल में करोगे तो कैसे डिवाइड करना आप लोगों ने सीखा ही होगा, छोटा है तो डेसिमल लगा के 0 उतार लो, 2 बार जाएगा 8 आएगा, फिर 2 आएगा, एक डेसिमल लगा है तो एक 0 उतार सकते हैं, 5 बार जाएगा ये, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.25 हो गया। तो ये हम देखेंगे और अच्छे से, ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उल्टा, जैसे अभी आपने क्या देखा, फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में किया, अब हम देखेंगे देखो सर ये तो बचपन में 5th क्लास में पढ़ा था अभी पढ़ा, नहीं, ये 5th क्लास वाला नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.3 है तो आप इसको 3/10 लिख लोगे, राइट। बट अगर ये लिखा हुआ डॉट 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 कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि हम डिवाइड करते जा रहे हैं, वो कभी जीरो आ ही नहीं रहा है, तो वो तो बहुत लंबा तक चला जाएगा, उसको कैसे लिखेंगे, तुमको पता ही नहीं कितने डिजिट है, तो नीचे कितना 100 10 1000 क्या लिखना है, कैसे बता। तो ऐसे डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जब आपको इरेशनल नंबर बताऊंगा तो आपको पता चलेगा थोड़े डिफरेंट तरीके के होते हैं, तो उनको ऐड कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। समझ में आया। फिर ये ऐसे नंबर स्क्वायर रूट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। और फिर आपका हम देखेंगे क्या कहते हैं इरेशनल नंबर की आइडेंटिटीज, ठीक है। अभी इरेशनल नंबर की आइडेंटिटीज क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इसको देखेंगे, ठीक है। फिर हम दो लोग देखेंगे रैशनलाइज करना क्या होता है फ्रैक्शन को, ये एक नया टॉपिक है, ये मैं वहीं पे आपको डिटेल बताऊंगा। और देन हमें देखना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, मान लो 2 × 2 हो रहा है तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, ये सब आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यही ये चैप्टर, चीजें थोड़ा ज्यादा है बट बहुत सिंपल है, सारी चीजें ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, यही है आपका चैप्टर, चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं आपका जो पहला टॉपिक है उस पे चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक था कि दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर ढूंढना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ। तो हम ये कह क्या रहे हैं सर, देखो होल नंबर आपको अगर याद होगा, ध्यान समझना, मैंने आपको एग्जांपल कुछ दिया था। नेचुरल नंबर जो, देखिए पहले से एक और बता दूं क्योंकि यहाँ पे आज बहुत लोग पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, ठीक है। तो मेरा पर्पज वो नहीं है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप आओ सारे वीडियो देखो और कल जाके एग्जाम दे दो, बहुत लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं क्योंकि वो भी जरूरी होता है, जिस बच्चे ने साल भर पढ़ाई नहीं की वो लास्ट दिन इतना सारा नहीं पढ़ पाएगा, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं शॉर्ट में सारी चीजें बना देते हैं और अच्छा रहता है, मतलब उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है उन बच्चों के लिए। बट मेरा पर्पज ये है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं वो प्रॉपरली पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ें, ठीक है। तो डेली आप पढ़ो, एक वीडियो देखो डेली, जैसे जैसे आपकी मैथ की कोचिंग चल रही हो वैसे पढ़ो, ठीक है। और मैं तो आपको कह भी रहा हूँ, आप कमेंट करोगे तो मैं उसको एक्सप्लेन भी और अच्छे से कर दूंगा, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये वन वे है कि मैं बता दिया आपको, ये समझ आए चाहे ना आए, वीडियो देखा नहीं आया तो दूसरे जगह चले गए, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप टीचर से पूछते हो आप मुझसे भी पूछो, मुझसे जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूंगा हेल्प करने की, ठीक है। खैर, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने जब आपको बताया था नेचुरल नंबर के बारे में, तो मैंने आपको लिख के एग्जांपल दिया था, याद है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
फिर जब मैंने आपको होल नंबर बताया था तो भी लिख के एग्जांपल दिया था। इंटीजर में भी हाँ डॉट 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 लगा दिया था मैंने कि और आगे जा सकते हैं, बट मैंने कुछ तो लिखा था, राइट। बट रैशनल नंबर के केस में मैंने लिख दिया फ्रैक्शन होते हैं, टुकड़े होते हैं, पर लिखा नहीं कुछ कि भाई ऐसे लिखो ना कि पहला 1 है मान लो, दूसरा 2 है, इसमें भी कुछ लिखो ऐसा। तो इसका आप ऐसे एग्जाम्पल नहीं लिख सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने रैशनल, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर भी आपको नहीं पता कितने, वो भी इनफाइनाइट होते हैं। बट ये तो पता है ना कि भाई 1 और 2 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, एक भी होल नंबर नहीं है, राइट। बट इनके बीच में कितने रैशनल नंबर है ये भी आपको नहीं पता, ठीक है, समझ में आया। कैसे भाई, 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर को थोड़ा थोड़ा डेसिमल, देखो हमने डेसिमल नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर और डेसिमल एक ही चीज होती है, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में तो 1.5 आएगा, 1.5, राइट। फिर 1.6 बीसी के बीच में आएगा, 1.7 बीसी के बीच में आएगा, 1.8 बीसी के बीच में आएगा, 1.9 भी आएगा, फिर 1.1111 ये सब बीसी के बीच में आएंगे, 1.12, ऐसे करते करते इनफाइनाइट इसके बीच में आ सकती है। ये सब हम डेसिमल में लिख रहे हैं क्योंकि तुमको आपको समझ में आए कि 1 और 2 के बीच में ही 1.5 आएगा। वही मैं अगर फ्रैक्शन में लिख देता 3/2 तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सर ये 1 और 2 के बीच में 3/2 कैसे आ गया, क्योंकि एक्चुअली में देखो है तो ये भी अभी भी 1/5 1.5 ही है, बस इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। तो ऐसे करते करते इसके बीच में बहुत से आएंगे। आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 3/2 के बाद क्या 4/2 लिख दोगे, 4/2 तो 2 ही हो गया, ये तो यही आ गया, राइट। तो ऐसे इसके बीच में कितने आएंगे, इनफाइनाइट आ सकते हैं, क्योंकि वो हमने अभी डेसिमल के एग्जांपल से देखा, ठीक है। बट आपको 5 अगर वो फ्रैक्शन में पूछे, डेसिमल देखो डेसिमल में पूछ दिया तो आप लिख सकते हो इनफाइनाइट। जब 5 और 6 के बीच में पूछा तो आप लिख दो 5.1 5.2 5.3 5.4। मान लो 5 पूछा है तो इतना लिख के छोड़ दो, 10 पूछा है तो 5.01 5.02 5. ये सब इसी के बीच में है, क्यों भाई 5 से ज्यादा है 6 से कम है, राइट। तो इसी के बीच में। बट वही अगर फ्रैक्शन में पूछ देगा तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। बट एक तरीका क्या है, आप डेसिमल में ऐसे लिख लो, राइट, 5.1 5.2 5.3 ऐसे करके इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 51/10 52/10 53/10 54/10 55/10, ऐसे भी आपको लोग कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक तरीका है रैशनल नंबर लिखने का, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो तरीका सीखेंगे वो है, क्योंकि ये तो दो नेचुरल नंबर के बीच में, आप जैसे मैंने आपको एक चीज समझ में अब आई होप आ गई होगी कि 1 और 2 के बीच या 5 और 6 के बीच या किसी भी दो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के बीच इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स होते हैं, राइट। आपसे 10 पूछे, लाख पूछे, आप बता दोगे। वैसे ही उन सब डेसिमल को आप फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप कह सकते हो उनके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो अगर दो नेचुरल नंबर या होल नंबर के बीच में पूछ रहा है तो आप आराम से कर सकते हो। कैसे, मान लो पूछा 3 और 4 के बीच में पूछा कि 5 बताओ, तो आपने बोला 3.1 3.2 3.3 3.4, ये रफ में कर लेना, क्या टीचर कहेगा भाई डेसिमल क्यों लिखे हो। बाकी आपको तो पता है ये 1 प्लेस हटेगा तो नीचे 10, ये भी 1 प्लेस पे हटा तो 10, ये भी 1 प्लेस पे हटा तो 10, ये भी हटा तो 10। तो अगर दो होल नंबर के बीच में पूछ रहा है तो आप ये बता सकते हो, ये भी एक तरीका है, अगर आपको समझ आ गया हो तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। बट अगर आपसे पूछ दे भाई चलो 1/2 और 1/4 इनके बीच बताओ, देखो आपकी बुक में शायद ऐसे दिया होगा, दो नंबर के बीच में अलग तरीके से समझाया होगा, दो होल नंबर के बीच में, और दो फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के बीच में अलग तरीके से समझाया होगा। मैं सोचता हूँ कि ऐसा तरीका बताओ जो हर जगह लगे, ताकि बच्चों को ज्यादा तरीके समझने ना पड़े, एक ही तरीका हो, कॉमन हो, सिंपल हो, सब पे लगे, राइट। तो ये तो अभी मैंने जो आपको ऊपर बताया ये एक एग्जाम्पल था, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड। अगर होल नंबर के बीच में आपसे पूछ रहा है तो आप इस तरीके से लिख के चले आना। बट अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक कॉमन तरीका सीखेंगे जिससे वो चाहे दो फ्रैक्शन के बीच में पूछे या दो होल नंबर के बीच में पूछे, हम एक ही तरीके से बताएंगे, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो चीज ध्यान रखनी है, मान के चलो देखो हर कुछ फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अगर ये होल नंबर भी बोल रहा है तो भी समझ लो फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो जब सारा कुछ फ्रैक्शन हो गया तो एक ही तरीका तो हो गया फ्रैक्शन का तरीका। तो जो फ्रैक्शन के तरीका आप समझ जाओ तो अपने आप हर जगह लग जाएगा, तो होल नंबर के अलग तरीके से समझने की क्या जरूरत है, राइट। तो चलो चलते हैं। तो ये तरीके के लिए सबसे पहले आपको एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को फ्रैक्शन समझ आ जाता है पर थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहते हैं। ये 1/2 है, ठीक है, ये 2/4 है, ये 4/8 है, ये 8/16 है, ये 5/10 है, ये 11/22 है, ठीक है। क्या ये अलग है या सेम है ये बताना है हमें, ठीक है। देखने में अलग लग रहे हैं बट एक्चुअल में सब सेम है। कैसे,
दो टुकड़े में से कितना टुकड़ा लेना है, एक मतलब कितना लेना, दो टुकड़े में से एक मतलब आधा। चार टुकड़े में से दो टुकड़े लेने मतलब कितने लिए, आधा। आठ टुकड़े में से चार लिए तो आधा। 16 में से 8 लिए तो आधा। 10 में से 5 लिए तो आधा। 22 में से 11 लिए तो आधा। तो ये सब देखने में अलग अलग है, बट अगर रिड्यूस करोगे या समझोगे इनको, तो ये सब के सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे हाँ सर ये तो समझ में आ गया, रिड्यूस कर लूंगा तो यही बन जाएगा, राइट। बात सही है। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझो, रिड्यूस करके तो ये बन जाएगा, बट ये सब बने कैसे। बाकी ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके ये बने, राइट। कैसे? ऊपर नीचे दोनों को 2 से कर दो तो क्या बना, 2/4। ऊपर नीचे 4 से कर दो तो क्या बना, 4/8। ऊपर नीचे 8 से कर दो तो क्या बना, 8/16। ऊपर नीचे दोनों को एक ही चीज से करोगे तो अलग अलग फ्रैक्शन बनेंगे, राइट। बट मतलब नहीं बदलेगा, समझ में आया? 1/2 को आप 100 से ऊपर नीचे कर दो तो क्या बना, 100/200। तो ये भी आपका क्या है, 1/2 ही है, ठीक है। मतलब समझ में आया? कहने का मतलब क्या था, अगर फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है तो आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब नहीं बदलेगा, आपका वही फ्रैक्शन रहेगा। समझ में आया? चलिए, तो क्या था, हाँ, अब ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या होता है, 1/2 और 1/4 के बीच में आपको पांच मान लो रैशनल नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। तो अब कैसे करें? तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। पहला स्टेप समझ में आया? अगर भाई ये तरीका क्या है, दो फ्रैक्शन के बीच में ढूंढने का, ठीक है। तो अगर दो फ्रैक्शन के बीच में आपको ढूंढना है तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा, ठीक है। तो सेम है, देखो इसका क्या है 2 है, इसका 4 है, सेम नहीं है। अब सेम कैसे बनाया जा सकता है, मतलब नहीं बदलना चाहिए, राइट। ये नहीं कि इसके जगह 4 लिख दे सर हो गया सेम, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो एक में से दो टुकड़ा था, दो में से एक टुकड़ा था, अब आप चार में से एक ले लो तो बराबर थोड़ी हो गए दोनों, ठीक है। तो सेम करने के लिए अभी सीखे ना कि भाई किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे क्या ही जाता है, राइट। तो तुम्हें क्या बनाना है, चार बनाना है तो किससे ऊपर नीचे कर दे, दो से कर दे तो ये 2/4 बन गया, ये तो 1/4 ऑलरेडी था, राइट। तो देखो सेम हो गया, ठीक है। कहोगे सर ये तो थोड़ा छोटा था, मतलब दिख गया, मान लीजिए अभी ऐसे रहता 1/3 1/8, अब मैं 3 को किससे इंटू करूँ कि वो 8 बने। मैंने कहा बात आपकी सही है, क्योंकि ये तो सिंपल था, दिख गया आपको, 2 टाइम कर दो 4 बन जाएगा। ये 3 को किससे करूँ, 2 बार करूंगा 6 ही बनेगा, 3 बार करूंगा 9 बन जाएगा, 8 तो कभी आ ही नहीं रहा, राइट। तो एक तरीका क्या होता है, आप उसको सिंपल देखो, मैं आपको तरीके नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं तरीके बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होगे, राइट। क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो सारी चीजों को अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन समझने में लग जाते हैं। हमें, मैंने स्टेप आपको बस यही लिखा, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे करना है वो आपका दिमाग लगाना है। मैं सेम करने के दो चार तरीके आपको बता दूंगा, पर स्टेप हमारा वो स्टेप में काउंट नहीं होगा, ठीक है। स्टेप में काउंट है सिर्फ सेम करना। अब सेम करने के कौन से तरीके हैं वो डिफरेंट रहेंगे, आप उससे समझना, ठीक है। एक तो आपको अगर देख के समझ आ गया कि जैसे यहाँ पे आ गया भाई कि 2 से ऊपर नीचे कर दो सेम बन जाएगा, यहाँ देख के समझ नहीं आया कि किससे करूं, तो सिंपल सा तरीका है, इसके नीचे वाले नंबर से इसको, भाई हमें तो किसी भी नंबर से करना है, तुम्हारे नीचे, इसके नीचे वाले या इसके ऊपर वाले किसी से भी करें हमें क्या जाता है, राइट। तो ये कहता है कि इसके नीचे वाले से अगर इसके ऊपर नीचे कर दो, इसको भी किसी से भी कर दो, तो ये कहते हैं इसके नीचे वाले से कर दो तो ये सेम बन जाएगा। कैसे? 1/3 को इसके ऊपर नीचे वाले से कर दो तो ये क्या बना, 8/24। 1/8 को इस दूसरे वाले के ऊपर नीचे वाले से सेम कर दो। भाई करने को तो आप किसी से कर सकते थे ना। तो ये कह रहा है कि सेम करने का एक शॉर्टकट तरीका है कि आप दूसरे वाले के नीचे वाले से पहले वाले को कर दो ऊपर नीचे, पहले वाले के नीचे वाले से दूसरे वाले को ऊपर नीचे कर दो, राइट। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, 3/24। देखो सेम हो गया दोनों का, ठीक है। तो अब सेम करना सीख गए, आपके दिमाग में जो तरीका है सेम करने का आप उससे कर लेना, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे, जो कि हमारा था 1/2 1/4 सेम करना है। एक बच्चे ने क्या किया, देखो मैं ध्यान समझा रहा हूँ, आंसर पे गलती कुछ नहीं आएगा। एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे ये ज्यादा सिंपल लग रहा है, इसके नीचे से इसको, इसके नीचे से इसको। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, तो ये कर लो। तो इसने 4 से किया तो 4 × 4 और ये 8 हो गया। ये इसने इसको 2 से किया तो ये 2/8 हो गया, ठीक है। इन्होंने ऐसे सेम किया। दूसरे का सर मुझे दिख रहा है, क्या ही झूठे दोनों को करें, हमें तो सेम करना है ना, जबरदस्ती थोड़ी दोनों को करना है। तो मैं तो इसी को 2 से करूंगा तो मेरा 2/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। मैंने कहा बात सही है। तो एक बच्चे का ये आया, एक बच्चे का ये आया। क्लियर, यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, ठीक।
दूसरा स्टेप आता है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। स्टेप 2, मल्टीप्लाई बोथ बाई एन प्लस के। कहोगे सर ये एन प्लस क्या, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? मैं कहूंगा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल है। एन मतलब आपसे कितने नंबर उन दोनों के बीच में पूछा गया है, ठीक है? मान लो बोला गया है 5, के आपका अपने अकॉर्डिंग है, आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जितना मन करे उतना ले लो, बस थोड़ा सा ज्यादा लेना, 1 2 मतलब ऐसे 2 ले लेना या 1 ले लेना, ऐसे लेना, मतलब 2 से ज्यादा ही लेना चाहो तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? पर ऐसा कुछ नहीं, 3 लेना है, 5 लेना, जो भी आपके मन में वो ले लेना, इससे ज्यादा, ठीक है? तो मतलब अगर आपसे बोला गया कि इन दोनों के बीच में 5 नंबर बताओ, तो आप क्या कर लो, 5 प्लस 2 कर लो, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ठीक है? अगर पूछा गया 7 बताओ, तो 7 से थोड़ा बढ़ा लो एक आध, 9 से कर दो मल्टीप्लाई। 9 पूछा गया तो 11 से कर दो, समझ में आया? तो इन दोनों के बीच में आपसे कितना पूछा गया, 5 से मल्टीप्लाई, मतलब 5 पूछा गया मान लो, तो आप इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करो, जो पूछा जाए उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है? तो दोनों को भाई मल्टीप्लाई तो मैं किसी से भी कर सकता हूँ ना, मतलब थोड़ी बदलेगा, राइट? तो यहाँ पे ये किससे कह रहा है, जितने नंबर बताने हैं तुमको उससे ज्यादा। तो 5 बताने थे तो मैंने 7 से कर दिया, ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखो क्या होगा, ये बना 14/28, ये बना अपॉन 7/28, ठीक है? क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया, ठीक है? अब कहोगे अब क्या, अब छोटे वाले से शुरू करो, बड़े वाले तक पहुंच जाओ, ठीक है? कैसे? 7/28 के बाद क्या आएगा, 8/28, फिर क्या आएगा, 9/28, फिर क्या आएगा, 10/28, फिर 11/28, फिर 12/28, 5 ही लिखने से हो गया। तुम और भी लिख लो, 13/28, और अगला क्या आएगा, 14/28, जो कि ये दूसरा वाला है। तो ये सारे इसके बीच में आए, ठीक है? समझ में आया? कहोगे सर कैसे पता ये बीच में आया? बात सही तुम्हारी, कैसे पता बीच में आया, ठीक है? तो ध्यान से समझो इसको, हम लोग समझते हैं और अच्छे से कि कैसे पता ये बीच में आया। जैसे मान लो ये 1/4 था और ये आपका 4/4, ठीक है? तो इसके और इसके बीच में क्या 2/4 आएगा कि नहीं, देखते हैं, ठीक है? 3/4 आएगा कि नहीं, ठीक है? तो डेसिमल आपको ज्यादा समझ आता है, ठीक है? तो डेसिमल में इसको करो तो क्या होगा, ये 0.25 होगा, ठीक है? अगर ये आपको समझ में, डिवाइड अभी हमने किया था, 4/4 करोगे 1 आएगा, 2/4 क्या आएगा, 1/2 यानी कि 0.5, 3/4 क्या आएगा, 0.7। तो भाई 0.25 से तो बड़ा ही होता है ना 0.5, और 0.75 उससे बड़ा होता है, और ये 1 से छोटा होता है, तो मतलब ये दोनों इसके बीच में आ गए, राइट? तो मतलब अगर हमने बेस सेम कर दिया है, तो हम फिर छोटे वाले से गिनते हुए बड़े वाले तक पहुंच जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब कहोगे सर सेम तो आपने पहले ही कर दिया था, फिर दोबारा क्यों मल्टीप्लाई कराया, राइट? क्योंकि कहोगे ना सेम तो सर आपने स्टेप 1 में ही कर दिया था, तो 2 में फिर से क्यों कराया? 2 में इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पे देखो कितने मिले, ऐसे बढ़ाते जाओगे तो 2 ही तो मिल पाए, होते तो इनफाइनाइट है, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और तरीका बता रहा हूँ, तरीका नहीं है, आपका एक डाउट दूर दूर कर रहा हूँ कि दोबारा क्यों किया। जैसे मान लो 5 और 6 के बीच लिखना था, राइट? तो एक बच्चे ने लिखा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, तो अगला 6 आ गया। तो वो तो बोला सर मेरे तो 9 ही हो पाए। दूसरे ने कहा तुम बेवकूफ हो, मैं तो 5.01, 5.02, 5.03 करते करते जाऊंगा तो मेरा तो फिर 5.1 आएगा, फिर मैं 5.11, मेरे तो पता नहीं कितने हो जाएंगे, मेरे तो 100 हो जाएंगे। दूसरा कहा मैं तो और छोटा कर लूंगा, 5.01, 5.001, 2, ऐसे करके मेरा तो और ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो वो तो डिपेंड कर रहा है तुमने चूज कितना किया। तो सेम यही फ्रैक्शन का है, फ्रैक्शन में तुम अगर क्या करोगे, इनको 1/4 ऐसे करके लिखते जाओगे तो ये तो छोट मतलब 2 ही नंबर आए, इसी को तुम बड़ा कर दो, मान लो दोनों को 10 10 से इंटू कर दो, तो ये क्या बन गया 10/40, ये बन गया 40/40। अब ये 10 के बाद बढ़ाते जाओ तो 11/40, 12/40, तो थर्ड बहुत सारे 29 नंबर आ जाएंगे, समझ में आया? तो दोनों तरीके आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है? मतलब तरीके आपको समझ आ गए होंगे, स्टेप्स के बेसिस पे जो हम कर रहे थे कैसे करना है, राइट? आपको मैं इसी का तो दूसरा एग्जांपल हमने लिया था कि 1/2 1/4 था हमारे पास, तो एक बच्चे ने क्या किया था, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसने जब 4 से किया तो इसका बना 4/8, और इसने जब 2 से किया तो इसका बना 2/8। अब देखो नॉर्मली अगर छोटे से बड़े डायरेक्ट पहुंच जाएगा स्टेप 1 के बाद ही, तो इसको सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा 3/8, बट अगर तुम्हें एक ही लिखना होता तो यही आंसर लिख के चले जाते, बट 5 पूछा है तो हम थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से कर दो, तो क्या हो गया
28/56, इसको 7 से करो तो 14/56। अब यहाँ से 15/56, 16/5, ये सब इसके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब पहली एक्सरसाइज आपकी देखेंगे, जिसमें इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं सारे क्वेश्चंस लगवाता हूँ, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और दूसरी चीज मैं ये ट्राई करता हूँ कि देखो, बच्चे थोड़ा सा ना कंफ्यूज होते हैं। जब आप क्या करो, क्वेश्चन समझाते टाइम कुछ नया उनको बता दो, ठीक है। तो मैं कभी भी क्वेश्चन लगाते टाइम आपको नया नहीं बताऊंगा। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अभी हमने जितना पढ़ लिया, पूरी एक्सरसाइज इसी से लगी हुई, ठीक है। इसके अलावा कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट था अगले के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।